ऑल इंडिया में इस तरह के कई गिरोह सक्रिय हैं जो ऑनलाइन ठगी करते हैं। लोगों को फोन आता है कि आपका लड़का पकड़ा गया है, उसे छुड़ाना है तो 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल दो। लोग बिना सोचे समझे अपने परिजनों के लिए ऐसी राशि दे देते हैं। देश में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। ताज़ा मामला यमुनानगर का है, जहां थर्मल के एक वरिष्ठ अधिकारी को फोन आया कि उनका बेटा जो पटियाला विश्वविद्यालय में छात्र है, एक रेप केस में पकड़ा गया है, उसे छुड़ाना है तो 1 लाख रुपए तुरंत खाते में डाल दो। थर्मल अधिकारी ने तुरंत 1 लाख रुपए की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। इसके कुछ समय बाद ही फिर से फोन आया कि लड़के का मेडिकल होना है, अगर बचाना है तो 1 लाख और जमा कर दो। उन्होंने वह राशि भी जमा कर दी और इस तरह करते करते 5.5 लाख रुपए थर्मल अधिकारी ने उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन उसके बाद पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। मामला साइबर थाने तक पहुंचा। साइबर थाना ने मामले की गहराई से जांच की। साइबर थाना प्रभारी रविकांत ने बताया कि फिलहाल जिन 4 छात्रों के खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ था वह नोएडा विश्वविद्यालय के आईटी के छात्र हैं। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बैंक अधिकारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल हो सकते हैं। मेरा नाम जिशान है, हम बिहार के छोटे से डिस्ट्रिक्ट बेतिया से हैं। ये हमारे दोस्त हैं लोताक्ष बनारस से, आदित्य चंडीगढ़ से और ये यूपी साइड से। ये हम लोग सब कोई गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, डिप्लोमा कर रहे हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा। ओके। हम लोग ये किए थे कि एक बंदे ने हमारे से अकाउंट लिया था हम लोग से। अब मैं नहीं दिलवाया था, सब किसी का, सब कोई मेरे को दिया था। तो उसने कुछ पैसे मंगवा दिए अकाउंट में मंगवाया। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि गेमिंग ट्रांजैक्शन है। तो देन 2-3 दिन 4 दिन चला ऐसे। फिर देन इनका अकाउंट अभिनव भाई का अकाउंट माइनस हो गया 50,000। फिर आदित्य भाई का भी माइनस हो गया 50,000। हम लोग पूछे कि ऐसा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं है, ऐसा ब्लॉक कर दो। फिर कॉल आने लगा अननोन नंबर से कि तेरा पैसा मेरे अकाउंट में आया, भेज दे। अलग अलग लैंग्वेज से कॉल आने लगा। तो देन हम लोग पूछे कि भाई ऐसा क्या बात है, तो बोले कि सिम फॉरवर्डिंग में डाल दो, प्लस किसी अकाउंट मत उठाना, ये सब बस नॉर्मली आता है जो गेम में हारता है। फिर देन कुछ दिन के बाद, अभी कुछ दिन पहले, रिसेंटली 2-3 महीना पहले पता चला, उसके पहले तो काम बंद हो गया 6 महीना पहले, फिर रिसेंटली 3 महीना पहले पता चल रहा है कि वो गया हुआ था बिहार। देन उसको 13 डिस्ट्रिक्ट का पुलिस आया उस पर ढूंढने के लिए। तो वहाँ के लोकल पुलिस उसको सपोर्ट करते हैं शायद। तो देन वो बच गया उस टाइम पे। तो फिर पता चला डिटेल्स और पता चला कि क्या काम करता है। तो वो ऑनलाइन फ्रॉड करता है अदर कंट्रीज़ के मेंबर से मिल के। यहाँ पे भी इंडिया में भी बहुत सारे हैं, सब बैंक मैनेजर्स ये वगैरह है, सब उनके कांटेक्ट में। प्लस वो हम लोग को बहलाता है, छुड़ाता है, बोलता है कि पैसे मिलेंगे। हम लोग से अकाउंट लेता है, हम लोग का पैसा डलवाता है, हम लोग से 3,000 रुपया देता है 1 लाख का। बस सर यही सब डिटेल्स है। हाँ सर, पैसा ये कि व्हाट्सएप के माध्यम से वो बताता है कि देखो इस अकाउंट में इतना पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। और नहीं आता है तो स्टेटमेंट मांगता है, आता है तो बोलता है कि अपना पैसा रख लो, 200-500 जितना हो, अमाउंट पे डिपेंड है। और देन QR भेजता है, QR पे ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद देन उस पैसे को वो बाइनेंस लेता होगा, वो किसी और को भेजता है वो। देन उसके बाद ट्रेडर को भेजता है, वो ट्रेडर बाइनेंस को बनाता है। बाइनेंस बनाने के बाद वो कुछ अदर्स कंट्रीज़ में भेजता है। जितना नॉलेजेबल वो हमको बताया, वो बता रहे हैं कि फिर अदर्स कंट्रीज़ में भेजता है। अदर कंट्रीज़ से फिर वो भेज देता है नेपाल, कुछ प्रोडक्ट खरीद लेता है। फिर वहाँ से वाइट हो गया, नेपाल से इंडिया के रास्ते पैसे आ जाते हैं। अब फिर वहाँ से मुंबई कुछ मैनेजर वगैरह है, वो नाम अभी नहीं बता सकते हैं, वहाँ पे मैनेजर का पैसा दिला के सब, बस हमको इतना ही तक पता है, 4 लेयर तक पता है। ये टोटली 18 लेयर है। हमारे यहाँ पे एक कंप्लेंट आई थी, हमने उसमें FIR दर्ज करी 64 नंबर, जिसमें कि पाकिस्तान से एक नंबर आया था 92 से, और उससे हमारे यहाँ पे राम कुमार हैं, SC हैं अपना थर्मल में। तो उनके कॉल आई कि पाकिस्तान से कि आपके लड़के को अरेस्ट कर लिया है पटियाला में। उनका लड़का पटियाला यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, थापड़ में, कि आपके लड़के को अरेस्ट कर लिया है। आपके लड़का 3-4 लड़कियों के साथ था और रेप का एलिगेशन है। आपको बचना है तो आप 1 लाख रुपये डाल दीजिए। तो उन्होंने डर में 1 लाख रुपये डाल दिया। कुछ टाइम बाद फिर कॉल आई, थोड़े टाइम, 1-2 घंटे बाद, कि उसका मेडिकल कराना है, फिर 1 लाख रुपये डलवा दिया। फिर दोबारा कॉल आई। इस तरह उनसे 5.5 लाख रुपये ऐंठ लिए गए। देन उसके बाद उनको पता लगा उनका फ्रॉड हो गया। वो हमारे पास आए और उन्होंने उसका 64 नंबर FIR नंबर दर्ज कर दिया। और दर्ज करने के बाद में इसमें जाँच शुरू करने के बाद कल हम पहुँचे नोएडा में इसके तहत 4 बंदे गिरफ्तार किए,
जिनके यहाँ पे पैसा आ रहा था और वो आगे ट्रांसफ़र कर रहे थे। अब चारों को हमने कोर्ट में पेश कर दिया, उनका रिमांड ले रही है और इसमें आगे भी जांच जारी है, देखते हैं क्या चल रहा है। सर झारखंड से हैं, एक बिहार से हैं, 2 यूपी से हैं। इनका क्राइम है, मतलब एक संगठित अपराध है जो कि इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। फिलहाल हमारी पहली कड़ी है जुड़ी है, सेकंड कड़ी के लिए हम कल ट्राई कर रहे हैं कि उसमें जाके हम उनको अरेस्ट कर लेंगे, फिर आगे जांच और शुरू करेंगे। हाँ, जिसमें अगला मुलजिम है हमारा, उसको लगभग 12-13 स्टेट्स की पुलिस ढूंढ रही है और उसमें हम अब उसको जल्दी उठा लेंगे। उनका कहना है, अभी आपसे बात हुई थी तो ये जो पैसा है विदेश में जाता है बिटकॉइन के थ्रू, बिटकॉइन से घूमकर नेपाल से थ्रू दोबारा इंडिया में आ रहा है, जिसमें कुछ कई लोग इन्वॉल्व, कोई बैंक मैनेजर भी। मैं एडवाइस करूँगा ऑनलाइन कोई भी फ़ोन आए कि आपका लड़का पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और वो पैसे मांग रहे हैं, कभी पुलिस पैसे नहीं मांगती। फ़ोन पे इस चीज़ से बचें, सीधा संपर्क करें, अपने साथ के थाने में जाएं या 112 पे कॉल करें ताकि आप बच सकें। और कोई जॉब के लिए आपको ऑनलाइन जॉब देता है, टारगेट देता है, इन्वेस्टमेंट कराता है, ये कभी ऑनलाइन नहीं होता। ना ही कोई बैंक ऑनलाइन आपको फ़ोन करके कहेगा कि OTP दें, इनसे बचें।